दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड। दिल्ली की आबकारी नीति पर जांच के बीच 21 जगहों पर छापे। सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। 2 सरकारी अधिकारी समेत कई शराब कारोबारी के घर भी छापेमारी। आबकारी पॉलिसी को लेकर सीबीआई लगातार कर रही है कार्रवाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद तिवारी के ठिकानों पर भी सीबीआई की रेड। आनंद तिवारी की गाड़ी से अहम दस्तावेज किए गए जब्त। एक्साइज पॉलिसी लागू करने में भूमिका की होगी जांच। सीबीआई की टीम पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्णा के घर पर भी छापेमारी। दिल्ली के वसंत कुंज में छापेमारी चल रही है। एक महिला अधिकारी भी पूछताछ में शामिल। तेलंगाना में भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। पंजाब समेत 7 राज्यों में छापेमारी चल रही है। करीब 1 महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली के प्रधान सचिव ने अपनी जांच में पाई थी अनियमितताएं। नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए लाभ देने का आरोप। सीबीआई रेड के बीच ईडी भी मनीष सिसोदिया के मनी लॉन्ड्रिंग का केस करने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के एफआईआर के आधार पर केस दर्ज हो सकता है। सीबीआई की रेड पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर जैसे ही हमारे के अखबार में खबर छपी सीबीआई का छापा पड़ गया। मनीष सिसोदिया के घर हुई सीबीआई रेड पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। केजरीवाल की लोकप्रियता को रोकना उनका मकसद। शराब मुद्दा नहीं है, केजरीवाल मॉडल मुद्दा। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पुलिस से भिड़े आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। दिल्ली के तुर्कमान गेट से आतंकी संगठन लश्कर का एजेंट गिरफ्तार। लश्कर और अलबद्र का हवाला के जरिए फंडिंग करता था मोहम्मद यासीन। महाराष्ट्र के रायगढ़ में नाव से मिले हथियार मामले की जांच में जुटी एजेंसियां। खुफिया विभाग को ओमान के रास्ते भारत में हथियार बेचने की आईएसआई साजिश की आशंका। महाराष्ट्र एटीएस ने रायगढ़ बोट केस में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बोट में 2 तलवार 2 चॉपर भी मिला। पुलिस ने जब्त किया मामला। रायगढ़ बोट मामले में बारीकी से जांच कर रही है। मौके पर कई एजेंसी और लोकल पुलिस मौजूद है। अब भी बोट में बड़ी संख्या में कारतूस और मैगजीन होने की जानकारी। पुंछ के मेंढर इलाके में आसपास सटे जंगलों में संदिग्ध आतंकियों के होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। भारतीय सेना ने जम्मू में 2 मोटर निष्क्रिय किए। खुदाई के दौरान मिले थे ये मोटर। एक नदी के किनारे दोनों मोटर को निष्क्रिय किया गया। गोवा बना हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य। हर घर जल उत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा पिछले 3 सालों में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया पानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इम्फाल में सेना और असम राइफल्स के जवानों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों और जवानों से की बातचीत। उनका हौसला बढ़ाया। बिहार में सरकारी बैठक में लालू के दामाद के शामिल होने पर उठे सवाल। बीजेपी ने कहा परिवार वाली पार्टी पुरानी चीजें दोहरा रही है। जेडीयू ने कहा लालू के दामाद आगे से ऐसा ना करें। पंजाब के अनाज घोटाले में पूर्व मंत्री भरत भूषण आशु का नाम विजिलेंस विभाग किसी भी समय कर सकती है गिरफ्तारी। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त किया जाएगा। 25 अगस्त को फुल रिहर्सल होगी। 28 अगस्त को अंतिम ब्लास्ट। मुंबई के बोरीवली में 4 मंजिला मकान गिर गया। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचे। मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। गुजरात के जामनगर के ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा रिहेबिलिटेशन सेंटर नियमों के खिलाफ नहीं है। याचिकाकर्ता को कोर्ट की फटकार। दिल्ली में भर्ती मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद गंभीर। 9 दिनों से वेंटिलेटर पर चल रहे राजू श्रीवास्तव के ब्रेन में हलचल न होने की खबर। ओडिशा के कटक में भारी बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील हुए। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। लोगों की मदद नाव से की जा रही है। ओडिशा के कुंजंग में बाढ़ और बारिश का डबल अटैक देखने को मिला। पानी में दिखे सांप और मगरमच्छ। जिले में सांप काटने के मामले भी तेजी से बढ़े। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। भारी बारिश की वजह से दोनों नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश में हादसे का शिकार हुए ट्रेनी कैप्टन। पेड़ में फंसा मिला ट्रेनी कैप्टन का शव। बछवाड़ा नदी में मिली थी कार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में न्यूगल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बीचों बीच फंसे 6 ट्रैक्टर चालक रेस्क्यू करके सेना ने ऑपरेशन लगातार चला रही है। राजस्थान के टोंक में रास्ता पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गई 2 बाइक। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। गुजरात के सूरत में मीठी खाड़ी का जलस्तर बढ़ने के बाद लिंबायत पर्वत पटिया के कई इलाके पानी में भर गए हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा है। छत्तीसगढ़ के दमत्री में भारी बारिश के बाद बांध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। किसानों की फसलें तबाह। बिहार के रोहतास में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गैस एजेंसी संचालक को गोली मार दी, घायल कर दिया। पीड़ित को विक्रमगंज के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील के चावल में कीड़े मिले। पंचायत प्रतिनिधियों ने औचक निरीक्षण कर बच्चों के खाने की जांच की। गुजरात के खेड़ा में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े कंटेनर में कार ने मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के दमोत्री में एक गांव के पास हाथी ने डाला डेरा। वन विभाग में 6 गांव ने मुनादी करवाया, लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। हरियाणा के पलवल में खेतों में नामी बदमाश का शव मिला है। मृतक के सिर में लगी हुई है गोली। मृतक के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज थे। जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे सीएम योगी। श्री कृष्ण के दर्शन किए, पूजा कर आशीर्वाद भी लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भी पूजा की। उसके बाद गाय को अपने हाथ से चारा खिलाया। महाराष्ट्र में शुरू हुआ दही हांडी का उत्सव। मुंबई और ठाणे में मटकी फोड़ने पहुंची गोविंदाओं की टोली। घाटकोपर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फोड़ी दही हांडी। महाराष्ट्र से सटे ठाणे में दही हांडी की धूम। 2 साल बाद दही हांडी का आयोजन हुआ है। दही हांडी फोड़ने वाली टोली को 21 लाख का इनाम मिला। मुंबई के एस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भारी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर दही हांडी का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में भी कृष्ण जन्माष्टमी की दिख रही है धूम। पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। भक्तों में नजर आ रहा है उत्साह। श्रीनगर के लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगे नजर आए भक्त। कृष्ण भक्ति में झूमते हुए उत्सव का ले रहे हैं आनंद। श्रीनगर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कश्मीरी पंडितों ने झांकी निकाली। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी कृष्ण की भक्ति में नजर आए। गुजरात के वडोदरा में भी मनाई जा रही है जन्माष्टमी। एक मंदिर में भक्तों ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के लिए सोने और चांदी से बने 25 लाख रुपए के झूले को तैयार किया। मध्य प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उज्जैन के आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। मंदिर को रोशनी और फूलों से सजाया गया। श्रद्धालु ने उत्साह के साथ कृष्ण की पूजा अर्चना की। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,754 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 3.47%। अमेरिका की कैलिफोर्निया में दर्दनाक हादसा। 2 विमान आपस में टकरा गए। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर।